नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने किया गठबंधन, आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। 70 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी चुनाव। कंगना रनौत द्वारा किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर आम आदमी पार्टी ने जताई कड़ी आपत्ति। पंचकुला और यमुनानगर में किया विरोध प्रदर्शन। ब्राह्मण समाज ने सभी राजनीतिक दलों से की संबंधित उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग, कहा ऐसा न करने वाली पार्टियों का करेंगे बाइकआउट। कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने भाजपा नेता गोविंद कांडा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लोगों को पैसे बांटकर किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। और चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का झूठ अब नहीं करेगा काम। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने गठबंधन कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जननायक जनता पार्टी ये विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के नेता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गठबंधन का ऐलान किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी 70 सीटों पर और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दोनों पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर सरकार बनाने का दावा किया है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने किया है और उसका फायदा इस बार इलेक्शन में हम लोग। मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, इस निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीज़ें SC ST OBC के लोग तक पहुँचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा खत्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो। एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पर हमारा जोर। भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इसी कड़ी में पंचकुला में आप कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कंगना रनौत को किसानों से माफी मांगने की अपील की। वहीं आप नेताओं ने कंगना मोदी को किसान विरोधी करार दिया है। आज जो कंगना ने बयान दिया था उसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रही है और उन्होंने किसानों के लिए जो शब्द यूज करे हैं, लफ्ज यूज करे हैं, वो गलत है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और उस अन्नदाता का ही पूरा हिंदुस्तान, हम सब ये अन्नदाता का ही जो खाना खाते हैं। तो हम कंगना रावत का जो बयान था और जो बीजेपी ने बयान दिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसकी ये निंदा करते हैं और ये बयान, ऐसे बयान इनको नहीं देने चाहिए। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी आप कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं और उन्होंने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना रोष जाहिर किया, अपनी आपत्ति जाहिर की। इस दौरान आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, किसानों के खिलाफ ऐसी बयानबाजी बिल्कुल शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरुआत से ही किसान विरोधी है और इसका जवाब इस चुनाव में जरूर दिया जाएगा। आप नेता ने कहा कि कंगना रनौत को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है और बीजेपी उससे सहमत नहीं है, तो कंगना रनौत को आज की आज पार्टी से बाहर निकालें। ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसानों के ऊपर अत्याचार करते रहोगे, किसानों को बदनाम करते रहोगे और आपके नेता खुलेआम किसानों को गाली देते रहेंगे। 750 किसानों की शहादत लेके भी भारतीय जनता पार्टी का मन नहीं भरा, किसानों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर कंगना रनौत इस तरीके का बयान देती है और बीजेपी इससे सहमत नहीं है, आज की आज कंगना रनौत को सस्पेंड करें पार्टी से। फिर वो ऐसा नहीं हो सकता, पार्टी की सांसद भी बनी रहे, पार्टी की नेता भी बनी रहे और बीजेपी उससे पल्ला भी झाड़ ले। दो भी और चुपड़ी भी ऐसा हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि ऐसा चलेगा नहीं। कि निश्चित तौर पर जिसने बयान दिया उसका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी आज की आज उसको निकाले पार्टी से।
तो किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत घिर गई हैं। इसी कड़ी में जींद में किसानों ने कंगना रनौत के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है और उनके बयान पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। इस दौरान किसानों ने कहा कि कंगना रनौत को ऐसी बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वहीं किसानों ने कंगना रनौत से अपना बयान जल्द वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है। देखिए, हमें बड़ा दुख है और गुस्सा भी है, क्योंकि पीछे भी कंगना रनौत ने किसानों के बारे में इस प्रकार का बयान दिया था कि जो धरने पर किसान आते हैं, महिलाएं आती है, ये 100 रुपए में किराए पर ले जाती है। तो उस पर मुंह पर तमाचा पड़ा था। हमें लगता कि इस तमाचे के कारण ही इसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए इसकी अच्छे डॉक्टर से सीटी स्कैन करवानी चाहिए। और हम देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी से कहना चाहेंगे कि इसका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लेने का काम करे। इससे किसानों में बड़ा भारी रोष है। किसानों को इसने हत्यारा दुष्कर्मी बताने का काम किया है, जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा था और अपने मुद्दों को हल करवाने के लिए अपना आंदोलन कर रहा था। आंदोलन करना सबका अधिकार है, इसलिए एक सांसद होते हुए ये सांसद पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। इस प्रकार की बातें एक सांसद को शोभा नहीं देती। कंगना रनौत ने जो एक किसानों के प्रति जो बयान व्यक्त की है, वो एक उससे मतलब किसान मजदूर काफी मतलब उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। इससे मतलब आने वाले विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव है ये अभी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसको मतलब इस प्रकार के जो बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। मोदी जी से मैं ये कहूँगा कि इसका इलाज करिया बड़ी हॉस्पिटल में जाके इसके दिमाग का सीटी स्कैन करवाना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर से इसका मेडिसिन लेनी चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए। तो कंगना रनौत से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ का किसान मजदूर मतलब इसके बयान से मतलब काफ़ी दुखी है और इससे नाराज है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच कई समाज के लोगों ने अब टिकट में भागीदारी मांगनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के लोग चरखी दादरी में लामबंद हुए हैं और उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से टिकट को लेकर भागीदारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 20 टिकटें ब्राह्मण समाज से जुड़े उम्मीदवारों को देनी चाहिए और अगर ऐसा कोई भी राजनीतिक दल अगर नहीं करता है तो चुनाव में उस पार्टी का बायकॉट किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से 20 टिकटें ब्राह्मण समाज को देने की मांग करता हूं, क्योंकि 87 में चौधरी देवीलाल के सरकार में जब सरकार बनी थी, पंडित भगवत दयाल जी के साथ समझौता था। 14 एमएलए हमारे विधानसभा में हरियाणा में की विधानसभा में पहुंचे थे। हमारा 20 टिकटों पर दावा बनता है संख्या के आधार पर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा का बिगुल बज चुका है। विधानसभा की टिकटें वितरण का समय है। ब्राह्मण समाज को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप ब्राह्मण समाज को नज़रअंदाज करेंगे, ब्राह्मण समाज भी आपको नज़रअंदाज कर देगा। जब ब्राह्मण समाज ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ दिया वह सत्ता में आई, और जब ब्राह्मण समाज किसी भी राजनीतिक दल से विमुख हुआ तो ब्राह्मण समाज के वजह से वह ना सत्ता से दूर हुई। तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, आपके माध्यम से एक ही विनती करता हूं, भाई हमारे समाज को 20 टिकटें दी जाएं। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तोशाम में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है और तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 साल में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर तंज भी कसा है। ये कांग्रेस के लोग हर रोज झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। मैं कल भी देख रहा था, कांग्रेस के नेता कल भी झूठ बोलने का काम कर रहे थे। अग्निवीर को लेकर के ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है कि हमारे जो अग्निवीर जो सेवा के लिए जाएंगे 4 साल के लिए जाएंगे, और जब वो 4 साल के बाद आएंगे, हरियाणा सरकार उन सबको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, उसके अंदर 10% का आरक्षण
हर नौकरी के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ताकि कोई भी अग्निवीर घर पे न रहे, उसको तुरंत सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। बीते दिन कुरुक्षेत्र पहुंचे मनोहर लाल खट्टर ने लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार विकास के नाम पर बनने की बात कही। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस का झूठ अब काम नहीं करेगा और निश्चित ही जनता फिर से भाजपा की नीतियों में विश्वास जताएगी। अनुसूचित जाति के समाज के लोग आज यहाँ एकत्र हुए और बहुत सी चीजें लेकर के, खास करके संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कुछ चीजें स्पष्ट करना जरूरी थी। आप सब लोगों ने सुनी है। एकदम चूंकि विषय ऐसा है, कांग्रेस बहुत कंफ्यूजन इसमें डालती है और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काठ की हंडिया बार बार चढ़ती नहीं है। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने भाजपा नेता गोविंद कांडा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि गोविंद कांडा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे काफिले के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग की हिदायतों और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। राजकुमार शर्मा ने मीडिया के सामने वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ साझा करते हुए आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। खुद गोविंद कांडा और उसके जो सोशल मीडिया की यूट्यूब की जो टीम है उस पर उन्होंने अपलोड किया हुआ है। मेरे पास भी सबूत है। मैंने कल एक लिखित कंप्लेंट भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा मुख्य चुनाव अधिकारी और सिरसा के उपायुक्त महोदय जो कि चुनाव अधिकारी है, उनको मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी है। और कल मैंने दिल्ली के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त से भी टाइम मांगा हुआ है। अगर मुझे समय मिला तो मैं विद प्रूफ सहित सारी वीडियो, सारी फोटो उनको दिखाऊंगा कि किस प्रकार सरेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी प्रकार इन्होंने एक विज्ञापन जारी किया कि ये अखबारों के अंदर और सारे होर्डिंग साइड इन्होंने लगाई है कि कोई भी किसी को भी स्ट्रीट लाइट सफाई की व्यवस्था हो तो हम उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। इन्होंने अपने 2 नंबर भी दिए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि स्ट्रीट लगाने का काम नगर परिषद का होता है, ना कि किसी प्राइवेट आदमी। कोई भी प्राइवेट आदमी या उम्मीदवार या हो सकता है विधायक का भाई, उसको क्या अधिकार दिया गया है कि वो शहर में स्ट्रीट लाइट बांटते हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा गुट से संबंध रखने वाले युवा नेता राकेश तंवर ने टिकट को लेकर दावेदारी पेश की है। पीटीसी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं और पृथला से ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया को अपने निशाने पर भी लिया। राजनीति में दत्त जी, मैं कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में मैंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। अब हरियाणा जनहित कांग्रेस हुआ करती थी। उससे पहले भी हालांकि हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते ही थे, और लेकिन राजनीतिक पार्टी जब मैंने ज्वाइन की तो वो कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, और तभी से मैंने राजनीति में कदम रखा। उनसे चुनाव भी लड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में भी वहीं से मैंने उसकी शुरुआत की। उसके बाद में जब हमारी पार्टी कुलदीप बिश्नोई जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस में विलय कर ली तो हम कांग्रेस में आ गए। तो यही अपनी शुरुआत है कांग्रेस की। उसके बाद में हमारे बहन कुमारी सैलजा जी से मुलाकात हुई तो बहुत ही सक्रिय रूप से तो हम सैलजा जी के साथ से ज़्यादा कांग्रेस में सक्रिय हुए, क्योंकि अगर कोई पद आया तो मुझे बहन कुमारी सैलजा जी ने पद दिया, जिसमें कामगार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। उस पर बहुत अच्छे से हमने काम किया। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ ना कुछ बस कांग्रेस में चले आ रहे हैं। अच्छा, आपकी राजनीति में रुचि कैसे आई? हमने भी देखा आपको समाज सेवा में आप जुड़े रहते थे, कुश्तियाँ करवाना, दंगल लगवाना या और इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे।
हाँ, ये मेरा राजनीति में आने का कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी कि भाई हम जो भी काम करते हैं सामाजिक तरीके से, उसको जो करने का जो असली स्पार्क है वो आप राजनीति में आके करें तो आप बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ देखी थी। समाज में हम समाज के रूप से काम करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। राजनीति में आकर अगर आपके पास में नेतृत्व है अच्छा, मैंने देखा दलाल साहब के साथ में भी रहे, लेकिन धीरे धीरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी अलग हुई, तो समझ में आएगा भाई आप राजनीति में आकर बहुत अच्छे से सामाजिक रूप में काम कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि भाई चलो राजनीति में, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस ज्वाइन हो गई। यही सोचते सोचते कि भाई नेतृत्व अगर क्षेत्र का होगा तो शिक्षा का भी हम अच्छा कर सकते हैं, रोज़गार में भी अच्छा कर सकते हैं, सामाजिक में क्या कर सकते हैं, हम छोटा मोटा जो भी कर सकते थे। लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से सक्षम हैं, बहुत अच्छे तरीके से किसी पद पर हैं, तो आप इलाके का पूरे का भला कर सकते हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि चलो ये भी देखा जाए। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।